जैसे कि अभी हाल ही में एक मामला आया था मनिनगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जो एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ उनकी मृत्यु नहीं हो सकता है। तो चिरमिरी के पास से जो लगा जो साजा पहाड़ का जो एरिया है, जिसे वो अभी जो है औद्योगिक क्षेत्र के रूप में बनाया गया है, तो उस पर जो है जल्द से जल्द जो है कार्य शुरू होना चाहिए। ज्यादातर यह है कि मैं अभी फ्री में ही इलाज है वो वही उसी पे ही मेरा फोकस है। जैसे जो भी मुझसे पूछते हैं तब मेरे से जो भी मन पाता है वो मैं सेवाएं उनको देती हूँ। जैसे क्या। बताइए। लेकिन जायसवाल जी ने दर्शकों के मुताबिक जैसे जायसवाल जी ने ऐसे कई कार्य किए हैं जिससे कि जनता खुश है और उनको आगे भी। देखिए, स्कूटी में अगर घूमने से ही अगर आपकी परेशानी दूर हो जाती तो मैं यही कहूंगी कि मनेन्द्रगढ़ जो एक विधानसभा है, इस क्षेत्र में सिर्फ चिरमिरी ही नहीं आता है। नमस्कार, आपका व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सबके साथ इत्तेशाप देशमुख। आज हमारे इस कार्यक्रम में डॉक्टर रश्मि सोनकर हमारे साथ है। आइए हम आपसे उनका पहले परिचय करवा देते हैं। नमस्कार रश्मि जी, जी आपका नमस्कार। हमारे चैनल और हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं चाहूंगी दर्शकों को आप अपना इंटरव्यू दे दें। हाँ नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि सोनकर BHMS में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और अभी मैं भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता हूँ और साथ ही मैं जो है प्रबल स्त्री फाउंडेशन एक जो मेरा NGO है उस पर मैं अध्यक्ष हूँ। और हम लगातार जो महिलाओं और जो बच्चों से संबंधित जो कार्य है वो लगातार इस क्षेत्र में कर रहे हैं। और इसी तरीके का जो भी है समाज सेवा के क्षेत्र में जो है हमारा एक विशेष झुकाव है हमारे NGO का, जिसके माध्यम से लगातार इस क्षेत्र में होने वाली जो महिलाओं और बच्चों के साथ जो परेशानियां आती है उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। और ना कि सिर्फ कार्य कर रहे हैं, उनके साथ अगर किसी तरीके का कोई केस होता है या कोई घटना होती है तो हम उसके लिए जो है जो कानूनी जो लड़ाई है वो भी हम शुरू से लेकर के अंत तक उनके लिए जो इस तरीके का सहयोग बनता है हम उस तरीके का जो कार्य वो यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि आप समाज सेवी भी डॉक्टर के साथ हैं, जी लेकिन आपके आगे आप डॉक्टर भी लग रहे हैं। जी क्या आप पेशे से डॉक्टर भी हैं, ये भी जी बताना चाह रहे हैं? तो आप जी फिर डॉक्टर से आप डायरेक्ट समाज सेवी में, जी। क्या इसका कारण रहा? मैं BHMS गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और जैसे ही मैंने अपना जो है स्टडी कंप्लीट किया उसके बाद ही मुझे जो है गवर्नमेंट जॉब है उसमें मेरा जो है सिलेक्शन हो गया। और लगातार 2 वर्ष तक मैंने जो है सीधे फील्ड पर ही जो काम किया है। और फील्ड पर काम करने के कारण जो है मैं मरीजों से है या जो जनता से है वो मैं डायरेक्ट जुड़ पाई। और उस समय मैंने ये देखा कि सरकारी योजना के तहत ऐसे बहुत से जो है उनके लिए आती है सेवाएं जो है वो डायरेक्ट उन तक पहुंचना चाहिए, लेकिन मैंने फील्ड के दौरान ये पाया कि वो जो उनका जो लाभ है वो वहां तक नहीं पहुंच पाता। तो मन में ऐसा था कि 2 साल तक मैंने जितनी मुझसे हो पाया मैंने उन सभी को जो है सेवा दी और जो योजनाएं हैं उनका लाभ उनको देने का एक प्रयास किया। लेकिन मुझे लगा कि कहीं ना कहीं बहुत सारी कमियां हैं और इस कमियों को अगर मुझे ठीक करना है तो मुझे डायरेक्ट फिर से एक मतलब जो है जमीनी स्तर पर जुड़ना पड़ेगा। और इसलिए मैंने अपने जॉब से रिजाइन करके जो है मैं समाज सेवा के क्षेत्र में ही अब यहीं पे काम करना चाहती हूँ। जैसे आपने अपना डॉक्टरी का फील्ड चेंज करके समाज सेवी में आके जी आगे आगे आपको जरूरत पड़ेगी तो आप क्या जाएंगे आगे डॉक्टर की फील्ड में? नहीं, अब फिलहाल मुझे चिकित्सा के क्षेत्र में, हाँ नहीं, अभी भी मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं जो भी है उनका इलाज मैं बिल्कुल करती हूँ। लेकिन फिलहाल जो है मुझे गवर्नमेंट जॉब या सरकारी नौकरी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो भी है वो मैं अपने स्तर पर ऐसे ही प्रयास फिर करूंगी। आप अपना पार्ट टाइम एक क्लिनिक भी खोल सकते हैं। नहीं जैसे आप वो समाज सेवी का जी काम कर रहे हो तो जी। बहुत अच्छा काम है, तो चल रहा है। हम्म। लेकिन आप समाज उसके क्लिनिक भी तो खोल सकते हैं। नहीं वो तो है मेरे पास, क्लिनिक है, जो भी पेशेंट है उनको मैं बखाया जो भी है। ज्यादातर ये है कि मैं अभी फ्री में ही इलाज है वो वही उसी पे ही मेरा फोकस है। जैसे जो भी मुझसे पूछते हैं तब मेरे से जो भी मन पाता है वो मैं सेवाएं उनको देती हूँ। जैसे कि आपने बताया कि समाज सेवी हैं और लोगों की सेवाएं कर रहे, तो क्या आपका आगे चल के पॉलिटिकल पार्टी में भी एंटर करने का कुछ विचार हो? जी, भाजपा में मैं सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में फिलहाल काम कर रही हूँ। और भाजपा में अभी मैं प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ, जिसमें सोशल मीडिया पे मैं वहाँ पे कार्य कर रही हूँ। और इसी तरीके से पहले भी मैं पूर्व में जो है भाजपा महिला मोर्चा जिला में सोशल मीडिया के पद पे थी। तो फिलहाल अभी भाजपा ही मेरी पार्टी है और भाजपा पे ही मेरा ध्यान। बीजेपी के पार्टी में कार्यरत है, ठीक है। हम्म। अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो उसमें आप आगे उम्मीदवार के लिए टिकट भी भरेंगे? टिकट भरना ये हमारी भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन जो तय करता है और उसके हिसाब से अगर संगठन को जो भी लगता है कि जो एक ऐसा उम्मीदवार है कि जो हमारे इस क्षेत्र में काम कर सके तो उनका जो भी फैसला होता है वही दावेदार होता है। और हमारा जो एक है, हम कमल का फूल जो है वही हमारा निशान है, चाहे टिकट किसी को भी मिले कमल का फूल ही हमारा पार्टी जैसे चिन्ह। कि जो संगठन आपको देगा आप तो उसको स्वीकार जी करेंगी, हाँ तो पार्टी। आपकी अपनी इच्छा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम एक बड़े पोस्ट पे हो, हम्म। उस पे कार्य करें, तो आपकी एक इच्छा भी हो कि हाँ हम बीजेपी में हैं तो इसमें हम बड़े हम्म। पोस्ट पे हो। पार्टी का जो आदेश है वो तो मान्य रहेगा ही। बाकी अगर मेरी जो इच्छा है या जो भी चीजें है, हाँ बिल्कुल, अगर ऐसा रहेगा, अगर पार्टी को ये लगेगा कि मैं आगे उसको लेकर के जाऊं तो बिल्कुल मैं निश्चित रूप से तैयार हूँ। जैसे कि अभी कांग्रेस की सरकार काम कर रही है
और तो कांग्रेस की सरकार ने अभी तक के जो दर्शक है उनका कहना है कि बहुत से विकास कार्य दिया है, लेकिन केवल रोड नाली का विकास करके क्या हमारे क्षेत्र का विकास होगा? हाँ, देखिए कांग्रेस पार्टी, अगर हम विधानसभा की यहाँ पर बात करेंगे तो जो बेसिक जो सुविधाएं हैं वहां पर भी जो है कांग्रेस पार्टी का फोकस बिल्कुल भी जीरो है। लगातार आप इस क्षेत्र में जैसे देख रहे हैं, चिकित्सा का क्षेत्र हो या शिक्षा का क्षेत्र हो, शिक्षा के क्षेत्र में जहां पर आप देखेंगे कि अभी हाल ही में एक ऐसा मतलब एक शिक्षक जो है जिसका वीडियो लगातार वायरल हो रहा था कि वो स्कूल में ही जो है गांजा जो है वो पीते हुए नजर आए थे। इसी तरीके से बहुत से भवन भी है जो अभी भी जर्जर है, बच्चे वहीं पढ़ रहे हैं। और इस तरह की बहुत सी परेशानी जो छोटी छोटी है उस चीजों पर भी जो है यहाँ की जो कांग्रेस की सरकार है उसका ध्यान नहीं जा रहा है। और चिकित्सा के क्षेत्र में लगातार जो है इस यहाँ पर विधानसभा के अंदर में बहुत सी खामियां नजर आ रही है। स्त्री रोग विशेषज्ञ मनेन्द्रगढ़ के अंदर में नहीं है, यहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट है वो नहीं है, अगर फिजियोथेरेपिस्ट है तो उसके पास उसके उपकरण नहीं है। इस तरीके की छोटी छोटी परेशानियां, और सबसे जो दुखद स्थिति अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो हॉस्पिटल के अंदर में जो है चिकित्सा के लिए जो आवश्यक सामग्रियां होती वो भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। तो इस तरीके से अगर रहेगा तो जनता को जो है अपने मतलब इलाज के लिए वो है बाहर जाने के लिए ही मजबूर है, लेकिन इस बाहर जाने का जो है उस पर एक जो गरीब जो जनता है उसके लिए बहुत दुखद स्थिति है वो यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। तो हमारे जिले के विकास के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? जिले के विकास के लिए मुख्य रूप से चिरमिरी जिसको जन्नत कहा जाता है, तो चिरमिरी जो जन्नत है उसके स्थायित्व का जो प्रश्न है वो सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि हम कैसे उस क्षेत्र को जो है या वहाँ की जो जनता है उसको चिरमिरी में हम किस तरीके से रोकेंगे। तो ना ही वहाँ पे किसी तरीके की रोजगार की सुविधा है, ना ही हम वहाँ पे किसी ऐसे एजुकेशन हब जैसा हमने वहाँ पे कोई तैयार कर पाया जिसके कारण वहाँ पे रहने वाले जो युवा है वो वहाँ पर रुक सके। तो एक मुझे लगता है कि चिरमिरी को एक नए रूप से जो बसाने की जो योजना है उसके ऊपर जो है काम करना चाहिए। और यहाँ पर इतने सारे मतलब प्राकृतिक संसाधनों की यहाँ पे कोई कमी नहीं है, उसके बावजूद जो है औद्योगिक क्षेत्र में जो है यहाँ पर जो है लगातार उपेक्षित रहा है। तो मुझे लगता है कि उस औद्योगिक जो है उद्योग उन सभी चीजों को यहाँ पर स्थापित करने की आवश्यकता है। और मेरा जो मुख्य उद्देश्य अगर रहेगा तो वो है महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा, उन्हें बेहतर स्वास्थ्य देना, शिक्षा के क्षेत्र में जो है उनके लिए जो है नए जो इंस्टीट्यूट है संस्थान है उनको आरंभ कराना, इस तरीके का जो है मेरा उद्देश्य है। मनिंदगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जो एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ उनकी मृत्यु हो गई, वहीं परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर और उनके प्रशासन की वजह से उनके पिता की मृत्यु हुई है। तो इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए उस वो जो दुर्घटना हुई थी वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और क्योंकि वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के परिवार के ही थे और हम उन्हें बहुत अच्छे से जानते थे, तो उनका अचानक इस तरीके से चले जाना कि सिर्फ स्वास्थ्य सुविधा उन्हें उस समय पर उपलब्ध नहीं हो पाई वो बेहद दुखद है। और क्योंकि वो 4 बजे जो है वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हैं, उसके बाद वहाँ पे ड्यूटी डॉक्टर्स है उन्होंने या जो भी वहाँ पे नर्स है जैसा उनके परिवार वालों ने बताया, उन्होंने बस उनको जो प्राथमिक जो जांच है वो करके या उनको जो स्टिचिंग वगैरह का जो कार्य वो जो काम था उन्होंने वहाँ पे कर दिया। लेकिन उसके बाद उनको जो है एक्सरे की जो सुविधा थी वो भी वहाँ पे नहीं मिल पाई। एक्सरे के लिए भी उन्हें जो है बाहर जो है प्राइवेट संस्थानों में उन्हें जाना पड़ा। उसके बाद जब वो आए और उनमें बहुत से बोन्स है वो फ्रैक्चर है वो उन्हें वहां पर बताया गया, लेकिन उसके बाद भी वहां पर आरसीओ के जो डॉक्टर है वो वहां पे मौजूद नहीं थे। तो इस तरीके की जो छोटी छोटी जो लापरवाही है वो किसी की जान को किस तरीके से ले सकती है वो हमने वहां पर देखा। परिवार के जो परिजन है वो लगातार जो है डॉक्टर तिवारी जो सीएमएचओ है उनसे कॉल करके बार बार कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। वो 5 मिनट कहते कहते उनकी व्यक्ति की जो है मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जब वहां पर आते हैं तो परिजन का जो गुस्सा होना है वो लाजमी है, और उन्हें गुस्से के स्वरूप ही हमने देखा कि सारी मितानिन बहनें और जितने भी वहां पर जो उस परिवार से लगाव रखते हैं, या मनेन्द्रगढ़ की कहे तो आधी जो जनता वो थाने का जो है वो घेराव कर ली थी, क्योंकि ये सभी जो है यहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था की जो लापरवाही से त्रस्त हो चुकी थी। और ये वही जनता था जिनका जो रोष है या उनका जो गुस्सा है जो अभी भी हमें सड़कों पर दिख रहा है लगातार, जो आप इसे पेपरों के माध्यम से भी देख सकते हैं। कहीं ना कहीं परिजन उनकी कार्रवाई की मांग करे, साथ ही जो डॉक्टर है वो भी कार्रवाई की मांग करते, इसमें कार्रवाई के लिए क्या प्रणाली चल रही है? जी, परिजन का जो गुस्सा है, और परिजन ने सबसे पहले जो है यहाँ पर शिकायत जो दर्ज की थी, उस शिकायत पे सबसे पहले जो है पुलिस विभाग को जो है उसकी जांच करके वहां पर तुरंत त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। और जो मेडिकल जो स्टाफ है वो अपने बचाव में, वो अपने सीएमएचओ को बचाने के लिए जिस तरीके की जो है लगातार मैं कहूंगी कि वो धमकी ही दे रही है कि हम स्वास्थ्य सुविधा जो है वो बंद करा देंगे, जबकि उनको सिर्फ और सिर्फ यही कहना था। और हम भी अभी आपके माध्यम से भी यही कहना चाहते हैं, इसके ऊपर सही तरीके से जो है जो न्यायिक जो जांच है वो की जानी चाहिए, और इसमें जो भी आरोपी सिद्ध होता है उसे सजा देनी चाहिए।
जैसे कि मनिनगढ़ चिरमिरी की स्थायित्व तो कहीं न कहीं अब बोला जा रहा है कि खत्म हो रही है, चिरमिरी से कोयला निकल रहा है, तो कहीं न कहीं बोलते 2-3 सालों में हम्म चिरमिरी हम्म खत्म हो जाएगा पूरी हम्म। तरह से। तो चिरमिरी और मनिनगढ़ की स्थायित्व को बचाने के लिए बीजेपी की पार्टी क्या कार्य करेगी? चिरमिरी के स्थायित्व को बचाने के लिए, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि वहां पर औद्योगिक जो है, औद्योगिक अगर वहां पे नहीं हो सकता है तो चिरमिरी के पास से जो लगा जो साजा पहाड़ का जो एरिया है, जिसे वो अभी जो है औद्योगिक क्षेत्र के रूप में बनाया गया है, तो उस पर जो है जल्द से जल्द जो है कार्य शुरू होना चाहिए। किसी भी तरीके के जो औद्योगिक है वो सब चीजें, उद्योग जो है वहां पर स्थापित होने चाहिए। और सबसे मुख्य अगर कोई वजह है वहां पर, तो लोगों के लिए शिक्षा, और शिक्षा के जो अगर क्षेत्र में हम विकास का काम नहीं करेंगे तो जो वहाँ के युवा है वो वहां पर नहीं जाएंगे। और उनके रोजगार के लिए देखिए, आप सभी हम सभी को पता है कि वहां पे जो एडवेंचर पार्क था, अगर वो भी अगर वहां पे शुरुआत हो जाते हैं तो जो वहां के जो युवा जो वर्ग है उनको रोजगार के जो ऑप्शन है वो एक वहां पर कुछ हद तक तो वहां पर मिल जाता। जिसने आप बताया कि आप समाज सेवी भी हैं, आपका एनजीओ भी चला रही हैं, तो उस एनजीओ में आपका कार्य प्रणाली कैसा रहता है और किस किस टाइप से वहाँ पे लोग आते हैं और किस किस टाइप से आप लोगों की मदद करते हैं? देखिए, प्रबल स्त्री फाउंडेशन का जो जन्म है उसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। मैं लगातार सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा मैं सक्रिय रहती हूँ, और इस सक्रियता के कारण एक ऐसा मतलब एक वाकया हुआ जिसपे हम सभी जानते हैं कि हैदराबाद की एक डॉक्टर थी जिसके साथ जो है बलात्कार का जब ये घटना सामने आई, इसके पहले निर्भया से भी हम सभी परिचित थे। तो जब इस तरीके की घटना आती है तो एक मन में एक आक्रोश की भावना थी, वो मेरे अंदर थी। और मैंने उसका एक वीडियो बना करके जो है सोशल मीडिया पर अपलोड किया। और जैसे ही मैंने उसको सोशल मीडिया पे अपलोड किया, लगातार जो है सभी महिलाओं को इसमें कमेंट आने लगे। तब मुझे ये लगा कि क्या हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अगर जब कोई घटना हो जाती है तभी हम मतलब उसके लिए जो है तख्तियां ले करके या उसके लिए न्याय की जो है हम गुहार लगाते, क्या हम ऐसा कोई कोशिश कर सकते हैं कि इसमें इसके जो है बचाव के लिए किया जाए? तो जब मैंने बहुत विचार किया तो मैंने अपने आप में ये पाया कि हम ऐसा कुछ करें। तो जैसे हमने हमारा जो एनजीओ है उसके अंडर में जब हम स्कूल की जो बच्चियां हैं, जो मतलब टीन एज है, जो 18 के नीचे की जो गर्ल्स हैं, उनमें इस तरीके की परेशानियां बहुत देखी गई है कि उनको कोई भी बहला फुसला लेता है। साइबर क्राइम से रिलेटेड जितनी भी जो चीजें घटनाएं होती है वो इन्हीं बच्चियों के साथ होती है। तो हमने सोचा कि किसी भी घटना या दुर्घटना को होने से पहले अगर हम उसको रोक सकते हैं तो बस इसी दिशा में हमने एक छोटे छोटे मतलब स्कूलों में जाकर के छोटे छोटे कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें जागरूक किया कि किस तरीके से जो है साइबर क्राइम से बचा जाए। और हमें किसी भी तरीके का अगर हम उसको सेल्फ डिफेंस की जो जानकारी है वो हमने उन्हें दिया। और ऐसी छोटी छोटी जो चीजें हैं जिन्हें हमने बताया कि आपको अगर कोई परेशान करता है तो आप जाकर के डायरेक्ट जो है पुलिस विभाग से आप अपना संपर्क करिए। और जो पुलिस विभाग के भी लोगों ने हमारा भरपूर सहयोग किया, उन्होंने भी वहां पर जाकर के उनके साथ जो है फैमिलियर एक माहौल बनाने का प्रयास किया। और इसका परिणाम हमें बहुत ही सुखद मिला। वहां पर जो बच्चियां जो स्कूलों में रहती है वो लगातार अपनी परेशानी अगर वो बोल नहीं पाती है तो हमें कोशिश करते हैं कि आप हमें लिख करके दे, हम आपका नाम सार्वजनिक नहीं करेंगे। तो इस तरीके से बहुत सी चीजें हमारे सामने आती रही है। और मुझे इस बारे में आज कहते हुए बहुत मतलब सुखद एक अनुभव होता है कि एक छोटा सा प्रयास, अगर मेरे इस प्रयास करने से अगर 5 से 6 लड़कियों की भी अगर जिंदगी संवर सकती है तो ये मेरे लिए बहुत है। जैसे कि अभी अधिकतर मामले जो आते हैं नाबालिग के बहुत आते हैं, नाबालिग के साथ साथ जो 5 साल 4 साल 6 साल के बच्चों के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, लेकिन उन बच्चों को पता नहीं होता है कि कौन हमारे जी। लिए सही इंसान है, कौन गलत है। हम्म। ऐसे बच्चों को आपकी फाउंडेशन किस तरह से जागरूक करती है? जी, जैसे कि मैंने बताया कि बैड टच और गुड टच, जो छोटी बच्चियां जो होती है, बहुत ही छोटी बच्चियां जो प्राइमरी स्कूलों में है, उनको हम जाकर के यही बताते हैं कि बैड टच और गुड टच क्या है, इसमें आपको अंतर समझ आना चाहिए। क्योंकि छोटी बच्चियों के साथ इस तरीके का जो बलात्कार या रेप जैसी जो घटना है वो करना बहुत आसान होता है, तो अपराधी इसमें बच भी जाता है। तो हम उसको जाकर के इस तरीके की छोटी छोटी जो जानकारी है वो हम उन्हें विजुअल के माध्यम से हो या हम उसे डायरेक्ट अपने जो है अपने सारे जो सहयोगी हैं उनके माध्यम से हम उन्हें बताते हैं किस तरीके की चीजों से हमें बचना। और सही बात है, ये बहुत ही सही बात है कि ऐसी घटनाओं के पीछे जो है अपने ही होते हैं, और उन अपने जो राक्षसों से जो बचने के लिए जो है हम उन्हें जागरूक करते हैं। तो ऐसे जो दुष्कर्म कर रहे हैं आरोपियों के खिलाफ में क्या कार्रवाई करने की? जी, मुझे लगता है कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए। हालांकि जो न्यायिक जो है जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट भी जो बना हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि 2-3 मामलों में सजा जो है उनके लिए इतना कड़ा होना चाहिए कि उसको देखने के बाद जो है जो दूसरे और अपराधी जो इस तरीके की अगर भावना को भी अपने मन के अंदर ले करके आए तो उनकी जो है आत्मा एक बार कांपनी चाहिए कि मैं इस अपराध को ना करूं। जैसे कि आपने बताया कि आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, मैंने भी आपको देखा है कई बार डायरेक्ट वीडियो अपलोड होते रहते हैं, कहीं ना कहीं आप खुद भी लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट करती हैं,
तो कहीं ना कहीं आप में पत्रकारिता भी करने का इंटरेस्ट रहा कल। देखिए, पत्रकारिता तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, मुझे ये लगता है कि लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, अगर किसी की परेशानी अगर आधे रात को भी होता है तो मैं उसके साथ बिल्कुल मदद करने के लिए मैं चली जाती हूँ। और ये सोशल मीडिया, हाँ, एक मेरा पैशन है, और पत्रकारिता से इस समय संबंध नहीं कर सकती उसका, लेकिन कि हाँ, मेरा ये पैशन है, और सोशल मीडिया के ही मैं जो भी हूँ, जो आज भी हूँ, सोशल मीडिया के कारण। बाकी आप दर्शकों को जैसे एनजीओ की तरफ से कुछ कहना चाहेंगे तो? मैं आप सभी आज आपके इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि जो हमारा प्रबल स्त्री फाउंडेशन है, इसकी जितनी भी आप, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम आपकी मदद कर सकते हैं तो बिल्कुल आप मुझसे सहयोग लीजिए। आधी रात को भी मैं आपके सहयोग के लिए यहाँ पर खड़ी रहूंगी, और आपके साथ जो भी अगर कोई परेशानी होती है, अगर आप चाहते हैं कि उसे हम लोगों के सामने ना लेकर के आए, तो भी हम इसे गुप्त रूप से करके आपको जो है न्यायिक जो चीजें है वो हम आपको बिल्कुल दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। शुक्रिया रश्मि जी, हमारे चैनल में जी, आपका बहुत आके और बहुत लोगों धन्यवाद। को अवेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहे, ऐसे हम आपको अनेक लोगों से मिला करके कार्यक्रम हम करते रहेंगे। देखते रहें सीजी समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।